हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपको 10th का सारा सिलेबस मैथ्स का कंप्लीट करवाऊंगा चैप्टर बाय चैप्टर। तो उसको कंप्लीट करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, 1-2 क्लास बेसिक देख लेंगे, उसके बाद वन बाय वन चैप्टर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है सॉल्व करने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट क्या आता है, जो साइन आते हैं हमारे प्लस और माइनस, उसका मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो पहले जैसे हमने फर्स्ट यहाँ पे लिखा प्लस इंटू प्लस, माइनस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या मिलता है वो देखना है। प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस। ध्यान में रखना है हमको यहाँ पे कि अगर दो साइन सेम आ रहे तो हमको प्लस ही मिलता। अगर यहाँ पे दोनों माइनस माइनस आ रहे, प्लस आया, प्लस प्लस आ रहा तभी भी प्लस आया। अगर डिफरेंट हो रहे तब यहाँ पे हमको साइन माइनस और माइनस आता। इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल क्या आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल -5 को हम इंटू करें -2 से, तो ये दोनों भी माइनस वाले नंबर है, माइनस और माइनस है, तो हमको आंसर में क्या आएगा, प्लस आएगा। सो 5 2 ज़ा 10, सो माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 2 ज़ा 10, ऐसे होगा। और एक देखिए, फॉर एग्जांपल -6 इंटू +3, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस 6 3 ज़ा 18। तो ये जहाँ पर भी एग्जांपल आएंगे तो अब हमको पहले क्या करना है, उसके साइन को मल्टीप्लाई करना है। साइन को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी साइन आएगा वो साइन, फिर उसके बाद आएगा नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। बाद सेम अभी जो मल्टीप्लिकेशन किए ना, उसी के तरह हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डिवाइड करेंगे। प्लस डिवाइडेड बाय प्लस, माइनस डिवाइडेड बाय माइनस, प्लस डिवाइडेड बाय माइनस, माइनस डिवाइडेड बाय प्लस। तो ये क्या होगा, सेम उसी प्रकार से होगा। प्लस डिवाइडेड बाय प्लस, जहाँ पे इनटू पे सेम आया था यहाँ पे भी ऐसे ही है, प्लस का प्लस ही होगा। माइनस और माइनस साइन सेम साइन है, ये प्लस बनेगा। ये दोनों डिफरेंट है, ये माइनस बनेगा। ये दोनों डिफरेंट है, ये माइनस बनेगा। अब इसका एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे। एग्जाम्पल कैसे लेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया -12 डिवाइडेड बाय -4, दोनों माइनस आ रहे डिवाइड में, तो ये हमको आंसर क्या आता, फाइनली आंसर आता हमको प्लस में ही आएगा। माइनस माइनस कैंसल, गेट कैंसल, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ये 3 आएगा। अगर हम डिफरेंट लेते हैं, जैसे -15 डिवाइडेड बाय +3, अब ये दोनों डिफरेंट है, एक माइनस है एक प्लस है, एक माइनस और प्लस रहा है, तो हमको आंसर क्या आएगा, ये माइनस में ही आएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। अब ये 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो आंसर विल बी -5। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ओके, जब कभी हमको आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब हमको ये ध्यान में रखना है सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या होता है, फर्स्ट आएगा नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट नंबर होते हैं। देयर इज नो लिमिट, उसका लिमिट हमको पता नहीं है कहाँ तक है। तो कैसे नंबर आएंगे, वो नंबर आएंगे 1, 2, 3, 4, लाइक दिस वे। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बोल तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, कहाँ तक है हमको पता नहीं है, काफ़ी सारे नंबर होते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 डैश 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 सो ऑन। तो इसमें सबसे छोटा वाला नेचुरल नंबर क्या होगा, सबसे छोटा वाला नेचुरल नंबर 1 होगा। सबसे बड़ा वाला नेचुरल नंबर ये नहीं होता, क्योंकि हमको पता ही नहीं है ना, काफ़ी ज़्यादा आते हैं इसलिए हमको पता ही नहीं। तो ये नेचुरल नंबर होते हैं, और इस नेचुरल नंबर को हम एक सिंबल से डिनोट करते हैं, वो होता है अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट्स, दैट इज कैपिटल N। इट मीन्स द नेचुरल नंबर। सेकंड आएगा होल नंबर। होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस क्या है बोले तो सिर्फ एक 0 ज्यादा आता है। ये 0 से स्टार्ट होता है, ये 1 से स्टार्ट होता है। सो 0, 1, 2, 3 सो ऑन। कहाँ तक आएंगे, अप टू द इन्फिनिटी तक आएंगे। ये सिंबल का मतलब है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स देर इज नो लिमिट। तो ये एक 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो इसको बोलते हैं हम होल नंबर्स। होल नंबर में सबसे छोटा वाला नंबर होता है 0 और बड़ा वाला नंबर हमको पता नहीं। अब ये सेट को हम किससे डिनोट करते, ये सेट को हम डिनोट करते
W से, इसको n से करते हैं और इसको W से करते हैं, दैट इज द होल नंबर। नेक्स्ट आएगा इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स नंबर होते हैं होल नंबर और नेगेटिव नंबर्स। जैसे हम तो पहले होल नंबर ले लिए 0 1 2 3, ये आएंगे सारे फ्रॉम द राइट हैंड साइड, या राइट साइड पे क्या आएंगे, ये कुछ भी नहीं है तो इसका साइन होता प्लस 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 डैश डैश डैश। इसके लेफ्ट में क्या आएंगे, -1 -2 -3 सो ऑन। ओके, 0 आएगा 1 2 3 प्लस वाले राइट में और माइनस वाले लेफ्ट में, -1 -2 -3। तो ये सेट को हम किससे डिनोट करते हैं? नहीं, आई से नहीं करते, इसके लिए है Z। Z एक्चुअली जर्मन वर्ड्स है। Z एक्चुअली क्या है? जर्मन वर्ड्स है ज़हलीन। ज़हलीन के मीनिंग क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स, इसलिए इसको Z से डिनोट करते हैं। अब इसमें भी अगर हम दो पार्ट करेंगे तो ये वाले क्या होंगे? प्लस वाले नंबर होंगे और ये वाले माइनस वाले नंबर होंगे। तो प्लस वाले नंबर क्या होते हैं? इसके लिए साइन होता Z प्लस Z माइनस, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। अगर फॉर एग्जांपल हम इसको इंटीजर्स को नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे तो कैसे आएगा? ये एक नंबर लाइन ड्रॉ किए, यहां पे आएगा 0 और राइट में 0 के राइट में क्या आएंगे? प्लस वाले नंबर 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। लेफ्ट में क्या आएंगे? -1 -2 -3 सो ऑन। इसको नंबर लाइन में इस प्रकार से हम डिनोट करते हैं इंटीजर्स को। नेक्स्ट वन गाइस, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर इज द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p डिवाइडेड बाय q। p एंड q आर द इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब p और q क्या होंगे? इंटीजर। अभी हमने पढ़ा इंटीजर्स, p और q इंटीजर्स होंगे और q 0 नहीं होगा। 0 होगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाता? उसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाता। तो ऐसे नंबर कौन से हैं? 5/7, कुछ भी ले सकते हैं हम, 3/4, 9/11 सो ऑन। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक 6 आता, 6 क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर होगा, ये रैशनल नंबर होगा क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका डिनोमिनेटर 1 होता, तो ये भी रैशनल नंबर होता है। और एक होता ऐसे ही आएगा 22/7 पाई का वैल्यू, ये भी जो है रैशनल नंबर होगा। ओके, ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्म में आते हैं। इसके लिए कंडीशन क्या है? q का वैल्यू हमको 0 नहीं चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन आएगा इरेशनल नंबर। तो ऐसे नंबर जो रैशनल में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ना, वो सारे नंबर क्या होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p डिवाइडेड बाय q। p/q फॉर्म में नहीं प्रेजेंट कर सकते, ये नहीं आते, वो नंबर को हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते √2, √5, √7, देन पाई भी होता। क्यों? पाई का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? 3.14 पाई इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। ओके, पाई का कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई का जो 22/7 हम जो फ्रैक्शन में लेते हैं वो भी अप्रॉक्सीमेटली है, डेसिमल में जो लेते हैं वो भी अप्रॉक्सीमेटली है। तो इसका 3.142 जो भी वैल्यू आती ना, वो वैल्यू क्या होती? अप्रॉक्सीमेटली है, और ये लिमिट में नहीं है, देयर इज नो लिमिट, सो दैट इज आल्सो ए irrational numbers. Next one is the real number. Real number is the combination of the rational number and the irrational numbers. अब हम इसको यहाँ पे देखेंगे, रैशनल नंबर को एक साइन से डिनोट करते, इसको q से डिनोट करते, और इरेशनल नंबर को q डैश से डिनोट करते, q एंड q डैश। तो q और q डैश ये दोनों का सम मिला के हमको आता रियल नंबर। द कॉम्बिनेशन ऑफ द रियल नंबर्स, combination of the rational number and the irrational number, the sum of these two number is equal to the real number। मतलब सारे वाले नंबर आएंगे। नेक्स्ट वन गाइस, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो दो नंबरों के ही टेबल में आते हैं, उसे प्राइम नंबर बोलते हैं। तो प्राइम नंबर फॉर एग्जांपल हम ये प्राइम नंबर लिखेंगे 2 3 5 7 11 सो ऑन। अब ये प्राइम नंबर क्यों है? ये ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ दो नंबर के टेबल में ही आते। जैसे 2 है, 2 किस में आता? किस नंबर के टेबल में आता? 1 में आता और 2 के टेबल में आता। 1 2 2, 2 1 2,
नेक्स्ट 7 लेते हैं। 7 क्या होगा, 7 भी 1 के टेबल में आएगा, 7 के टेबल में आएगा। 1 7 सा 7, 7 1 सा 7 मीन्स प्राइम नंबर्स इन विच इट्स हैव द टू फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। ऐसे नंबर जिसके दो फैक्टर हैं, 1 है और इटसेल्फ है, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। अब नेक्स्ट आएंगे कंपोजिट नंबर्स। अब प्राइम नंबर में और एक चीज क्या होती है, प्राइम नंबर में सारे ऑड नंबर आते, सिर्फ एक 2 ही है जो सबसे छोटा नंबर है और इवन नंबर आता है। 2 इज द इवन नंबर, 2 इज द लीस्ट प्राइम नंबर। नेक्स्ट द कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स आर अदर देन द प्राइम नंबर्स, ओके। पर यहाँ पे 1 नहीं आएगा, इसको छोड़कर बाकी जो भी नंबर आते हैं 1 को भी छोड़ के सारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स आर द 4 6 8 9 10 12 सो ऑन। क्यों इसे प्राइम कंपोजिट नंबर बोलते हैं, इसमें सबसे छोटा वाला कंपोजिट नंबर होगा 4 होगा, और ये तो कंटिन्यूअस आते क्योंकि इसके फैक्टर्स क्या होते, इसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते। कोई भी एक नंबर ले लो, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 8 ले लें। 8 कौन से नंबर के टेबल में आता, 1 के टेबल में आता। 1 8 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8। ऐसे जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो, यहाँ पे 2 है फैक्टर, 1 और 2 है, 2 ही फैक्टर है। 2 से ज़्यादा 1 2 3 4 फैक्टर्स है। 4 तो आने दो, 3 तो आने दो, लेकिन 2 से ज़्यादा जब आ रहे हैं ना, तब ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। नेक्स्ट आते हैं, अब इसमें 1 नहीं आएगा। 1 इज नाइदर ए प्राइम नंबर नॉट द कंपोजिट नंबर, क्योंकि 1 के अगर हम फैक्टर देखेंगे तो 1 का फैक्टर 1 ही आएगा, ना तो 2 आएगा ना तो 2 से ज़्यादा आएगा। खाली 1 का 1 एक ही आता है, इसलिए 1 इज नाइदर ए प्राइम नंबर नॉट द कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट वन, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 के टेबल में आते, जो 2 के टेबल में नंबर आते ना, उसे इवन नंबर बोलते। जैसे 2 के टेबल में आते या 2 से डिवाइड होते, जैसे 2 4 6 8 10 सो ऑन। दिस नंबर इज कॉल्ड द इवन नंबर। इसको 2 से डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ओके। ये 2 के टेबल में आएंगे तो ये इवन नंबर होंगे। द नंबर्स विच कम्स इन द 2 टेबल्स। सेकंड, इसके बाद आएगा 9 10th वन। 10th वन क्या आएगा, ऑड नंबर्स। इसको छोड़कर बाकी वाले जो नंबर आ रहे हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते, 2 से डिवाइड नहीं होते, वो सारे ऑड नंबर होते। 1 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 5 7 सो ऑन, ये 2 के टेबल में नहीं आते। तो ये क्या होंगे, ये ऑड नंबर होंगे। को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2 नंबर्स का ऐसा पेयर, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का ऐसा पेयर, जब हम उसके फैक्टर निकालेंगे तो उस फैक्टर का कॉमन नंबर क्या आएगा, 1 आएगा। फॉर एग्जांपल 3 and 4, 5 and 9, 7 and 11, okay, and next one is 10 and 13. So these are the pairs of the co-prime numbers. Why it is called the co-prime numbers? Because when we observe this one, when we factorize these numbers, for example हम ये first number लेंगे या second लेंगे, okay, 5 के अगर हम फैक्टर बनाएंगे और 9 के फैक्टर बनाएंगे, 5 के फैक्टर्स क्या आएंगे, फैक्टर्स आएंगे 1 और 5। क्यों? Because 5 comes in the 1 table and the 5 table, 1 5 is 5, 5 1 is 5। अब 9 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 9 के फैक्टर्स होते 1 में आता, 3 टेबल में आता और 9 टेबल में आता। इसके 3 फैक्टर्स होते। व्हेन वी सी द फैक्टर्स ऑफ दीज 2 नंबर्स, व्हाट इज द कॉमन, इन दोनों फैक्टर्स में कॉमन क्या है, कॉमन यहाँ पे 1 है। तो ऐसे पेयर ऑफ ए नंबर जिसके फैक्टर का कॉमन क्या आएगा, 1 आएगा, इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। अब ऐसे ही होता ट्विन प्राइम नंबर्स, यहाँ भी पेयर ऑफ ए नंबर्स आते, ऐसे पेयर ऑफ ए प्राइम नंबर आएंगे यहाँ पे जिसका डिफरेंस क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे प्राइम नंबर ही आते। प्राइम नंबर कौन से आते, 3,5, नेक्स्ट 5,7, नेक्स्ट 11,13,
17, 19, ये जितने नंबर है ना सारे प्राइम नंबर ही है। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, दीज आर द प्राइम नंबर्स। पर डिफरेंस क्या है, अगर दोनों को हम माइनस करेंगे, 5 माइनस 3 इज 2, 7 माइनस 5 इज 2, 13 माइनस 11 इज 2, 19 माइनस 17 इज ऑल्सो 2। सो जो भी नंबर्स आएंगे पेयर में आएंगे उनका डिफरेंस 2 आएगा, तो इसको क्या बोलते, डिफरेंस 2 आएगा तो इसको बोलते ट्विन प्राइम नंबर्स। द नेक्स्ट वन इज डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, तो हमको तो पता है इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स हम जैसे हम यहाँ पे लिए 6, ये तो इंटीजर हो गया। अब इसके बाद भी क्या होते हैं, एक पॉइंट आता है और यहाँ पे कुछ नंबर आते हैं 7, 8, 4, तो ये तो इंटीजर हो जाएगा। उसके बाद जो डेसिमल पॉइंट आएगा उसके बाद राइट साइड में जो भी नंबर आएंगे डेसिमल पार्ट होंगे। सो दिस इज द इंटीजर एंड दिस इज द, ये पॉइंट को क्या बोलते हैं, डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट। अब ये 3 नंबर जो हैं इसके बाद ये सारे नंबर क्या होंगे, डेसिमल पार्ट। हाउ कैन रीड दिस वन, कुछ लोग इसको गलत भी पढ़ते हैं 6.784, पर ऐसे नहीं पढ़ना है। जब डेसिमल नंबर आते हैं तो 6 पॉइंट इसके बाद वाले जो भी नंबर होते हैं इसको इंडिविजुअल पढ़ते हैं 6.784 लाइक दिस वे। ओके, दिस इज द डेसिमल नंबर्स। देन लाइक डेसिमल्स इन द डेसिमल पार्ट्स number of the places are same, that is called the like decimal. For example, ऐसे नंबर जिसके डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ द प्लेसेस सेम आ रहे उसको क्या बोलते हैं, लाइक डेसिमल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूंगा 7.34, 8.91, 13.41, 16.93। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करके देखते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं यहाँ पे 1 2 1 2 1 2 1 एंड 2। सो दिस नंबर इज कॉल्ड द लाइक डेसिमल्स। मतलब डेसिमल पॉइंट के पास जो भी प्लेस, जितने भी प्लेसेस आ रहे सेम उतने प्लेसेस ही सभी में आना, इसको बोलते हैं लाइक डेसिमल्स। नेक्स्ट बनाएगा अनलाइक डेसिमल। अनलाइक डेसिमल सेम इसका उल्टा क्या होता, यहाँ पे 2 डिजिट आ रहे हैं। अब इसका उल्टा क्या होगा, किसी में 1 आएगा, किसी में 3 आएगा, किसी में 5 आएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको लिख को बताऊंगा 7.91, 13.041, 18.4354। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेसिमल पार्ट में 2 ही डिजिट है, यहाँ डेसिमल पार्ट में 3 डिजिट है, यहाँ डेसिमल पार्ट में 4 डिजिट है। सो दिस इज कॉल्ड द अनलाइक डेसिमल्स। ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स, यू नो द डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर क्या होते हैं आपको पता है, उसमें टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। जब डेसिमल नंबर हम लिखते हैं तो 5.341, सो डेसिमल पार्ट में कुछ डिजिट आके उसके बाद स्टॉप हो जाता है। ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ओके, 3.143 स्टॉप। ओके, सो ऐसे एक लिमिट जो है आती है नंबर्स की, उसके बाद ये स्टॉप हो जाते हैं। ऐसे नंबर्स को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर किसको बोलते हैं, डेसिमल पार्ट में जो भी नंबर आएंगे ना वो इनफाइनाइट आते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन रिकरिंग। ओके, फॉर एग्जांपल 3.1347 सो ऑन, कंटिन्यूस आते। नेक्स्ट वन इज 11.5134 सो ऑन। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट हो रहे नहीं, स्टॉप नहीं हो रहे और डेसिमल नंबर है, तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग भी कहते हैं, नॉन रिकरिंग भी कहते हैं। ओके, डेसिमल पार्ट में नंबर्स कंटिन्यूस आते जाते। ओके, नेक्स्ट वन इज द नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आते हैं और रिपीट होते हैं, जैसे 5.139, 139, 139 कंटिन्यूस आते हैं, रिपीटेड नंबर्स आते। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स भी होते, रिपीटेड भी आते, तो इसको क्या बोलते हैं, रिकरिंग नंबर्स। एंड अनदर वन इज 7.341341 कंटिन्यूस। नेक्स्ट वन इज 3.131313 एंड कंटिन्यूस। ओके, इसको अगर जब रिपीटिंग नंबर्स आ रहे हैं तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं 5.139 and bar. Whatever be the repeating numbers are there, that numbers is represented on the top of these numbers, the bar.
ये लाइन को क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग यहाँ पे रिपीट कितने हो रहे, 3 4 1, सो 7.341 एंड बार। नेक्स्ट वन इस यहाँ पे 1 3 1 3 1 3 रिपीट हो रहा, सो दिस इज द 3.13 एंड बार। जितने रिपीट हो रहे उसके ऊपर बार आएगा। ओके, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं और ये लाइन को बोलते हैं बार। सो दीज नंबर्स आर द नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स और रिकरिंग। अब इसके बाद आएंगे फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शन ऐसे नंबर होते हैं जो बी ए डिवाइडेड बाई बी फॉर्म में आते हैं, ए डिवाइडेड बाई बी। ए इज द न्यूमरेटर एंड बी इज द डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल 5/7, 3/9, 4/8, 1/4, like this way. So this is called the fractions. अब फ्रैक्शन में क्या होता है, अब हम रैशनल नंबर पढ़े, रैशनल नंबर भी क्या था, p डिवाइडेड बाई q था, पर रैशनल नंबर में नेगेटिव वाले नंबर्स आते हैं, इसमें सारे पॉजिटिव वाले नंबर आते हैं। ओके, सारे फ्रैक्शन रैशनल नंबर होते पर सारे रैशनल नंबर फ्रैक्शन नंबर नहीं होते। सो इट कैन बी रिटन a डिवाइडेड बाई b, ओके, होल नंबर्स एंड टेकिंग इट्स पार्ट्स इन द डिनोमिनेटर, 5 डिवाइडेड बाई 7, इट कम्स लाइक दिस। देन लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन कैसे होंगे, लाइक फ्रैक्शन ऐसे होंगे, इसके सारे डिनोमिनेटर जो है सेम रहेंगे, जैसे 5/9, 13/9, 11/9, 14/9, this way. So in the like fractions all the denominators are same, so that is called the like fractions. Unlike fractions the denominators are different, ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर, नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर्स। So its example is 3/7, 4/9, 18/3, 16/4 and 3 divided by 2. सो डिनोमिनेटर नीचे वाले नंबर सारे डिफरेंट है। सो इसको क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस। सो दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड द अनलाइक फ्रैक्शंस। नेक्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिसका न्यूमरेटर का वैल्यू कम आती है कंपेयर टू द डिनोमिनेटर्स, उसको प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 5 डिवाइडेड बाय 7, 4 डिवाइडेड बाय 9, 13 डिवाइडेड बाय 19, 6 डिवाइडेड बाय 7। ओके, तो ऐसे जो फ्रैक्शन आ रहे हैं ऊपर का वैल्यू जो भी है कम रहेगी कंपेयर टू द ये नीचे का वैल्यू के। ओके, तो ये छोटा वाला नंबर है, ये बड़ा वाला नंबर है। सो दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब उसका उल्टा क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, सारे न्यूमरेटर बड़े आएंगे, उसका वैल्यू कंपेयर टू द डिनोमिनेटर्स। 19 डिवाइडेड बाय 4, 3 डिवाइडेड बाय 2, 7 डिवाइडेड बाय 6, 5 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ देखो ऊपर वाले जितने भी नंबर हैं कंपेयर टू द डिनोमिनेटर्स सारे नंबर्स ऊपर के बड़े हैं। सो ऐसे नंबर जब आएंगे तो इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। नेक्स्ट वन आएगा यूनिट फ्रैक्शंस। यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है, सारे नंबर्स उसका न्यूमरेटर क्या होता है, 1 होता है। 1 डिवाइडेड बाई 3, 1 डिवाइडेड बाई 5, 1 डिवाइडेड बाई 13, 1 डिवाइडेड बाई 16, 1 डिवाइडेड बाई 11, so on. So like this fraction is called the unit fraction because its numerator is 1. That's why this number is called the unit fractions numbers. Next one is the mixed fractions. Mixed fraction is the combination of the whole number and the fractions. ऐसे नंबर को कॉम्बाइन करें होल नंबर और फ्रैक्शंस को, जैसे 5 1/2, 5 is the whole number and 1/2 is the fractions। दोनों को मिक्स किए तब बना हमको मिक्स फ्रैक्शंस। कॉमा 11 3/5, 16 1/3, like these numbers. So these types of number is called the mixed fractions number. Okay.